नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। आज मैं सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीज़न के रेल कर्मचारियों के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, मुंबई डिवीज़न के रेल प्रशासन ने अपने सभी रेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों को फैमिली वेलफेयर के नाम पर इस बार बहुत ही शानदार तोहफा दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मैं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की क्या खासियत है और इसकी क्या खूबियाँ हैं, इसको जानने के लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए लेट्स सी हम आगे देखते हैं कि इसके क्या है फायदे और कब यह स्टार्ट किया गया। आप इसको देख रहे हैं कि ट्विटर का से कॉपी किया गया है, जो कि 8 नवंबर 2023 को ये ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा हुआ है सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन एंड LIC साइंस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर मुंबई डिवीजन 31,466 एम्प्लाई। यानी अब मुंबई डिवीजन अपने पूरे कर्मचारियों को इसमें कवर किया हुआ है। इसके फीचर्स क्या हैं जरा देख लीजिए कि नो मेडिकल एग्जामिनेशन, किसी भी अपने एम्प्लॉय का इसमें कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट उसको ग्रुप टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। और क्लेम जो है ये बता रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट के 10 दिन के अंदर रेलवे इनके क्लेम सेटलमेंट को दे देगा। एज कवर्ड 18 to 60 ईयर्स, यानी 18 साल जो न्यूनतम रेलवे में आने की उम्र है, वहाँ से लेकर के 60 वर्ष आयु तक के जितने भी कर्मचारी हैं सब इसमें कवर किए गए हैं। सुसाइड केस कवर किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा कवरेज दिया हुआ है मुंबई रेल प्रशासन ने। चूँकि नॉर्मली अदर किसी भी इंश्योरेंस में सुसाइड केसेस 1 साल या 2 साल 3 साल बाद कवर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ सिंस बिगनिंग स्टार्ट हो रहा है। प्रीमियम जो है सभी एम्प्लाई का इनके रिटायरमेंट तक सेम रहेगा और मंथली प्रीमियम इनके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। कितना शानदार है यह चीज़ कि आप केवल एक बार इस टर्म प्लान को ले लीजिए, बाकी का सारे काम रेल प्रशासन इसको देखेगा। देखिए इस इवेंट में पिक्चर में दिख रहा है कि इसमें GM सेंट्रल रेलवे, सीनियर PCPO हैं और DRM रजनीश गोयल साहब जो कि मुंबई डिवीज़न के DRM हैं, एंड ED LIC इसको दिख रहा है इस तस्वीर में। आगे देखिए, मुंबई डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC साइंस MOU फॉर कॉम्प्रहेंसिव ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान, बहुत सारे मीडिया में यह दिखाया गया। सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन एंड LIC ज्वाइंस फोर्सेस टू प्रोवाइड ग्रुप टर्म इंश्योरेंस फॉर 31,466 एम्प्लाई दे आर वर्किंग इन द मुंबई डिवीजन। तो इन्होंने पूरे मुंबई डिवीजन को इसको कवर कर लिया है। तो ये देखिए कि क्या शानदार इन्होंने तोहफा दिया हुआ है अपने मुंबई डिवीजन के एम्प्लॉय के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मुंबई डिवीजन को, या रेलवे में या किसी भी ग्रुप को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कवर्स ए ग्रुप ऑफ पीपल लाइक एम्प्लॉय इन बिजनेस। हम मुंबई डिवीजन में जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए यह लाया गया है। तो इसकी खासियत दोस्तों यह जान लेते हैं कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस से क्यों लिया जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार का जीवन बीमा है जहां व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए सुरक्षा मिलती है। यदि इस अवधि के दौरान किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो निश्चित राशि है वह उनके परिवार को दिया जाता है और उससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है, बच्चों की उन्नति में का समर्थन करता है, शांति और मनोबल मिलता है, निपटान एवं दावा रहता है। ये इसके लाभ क्या क्या रहते हैं देखिए। मासिक मोड प्रीमियम एक तो मंथली है, जो कि पहले भी चर्चा कर लिया। 18 से 60 वर्ष तक का कवरेज है। सभी प्रकार की मृत्यु को ये कवर करती है, चाहे वो आकस्मिक हो, प्राकृतिक हो या आत्महत्या हो, ये तीनों स्टेज में ये कवर करती हैं। टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं होगी और टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। साथियों, ये आप जानिए कि मुंबई डिवीजन में अनेक डिपार्टमेंट हैं जो फील्ड स्टाफ हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही ज़रूरी है। लाइक दैट, जैसे C&W मेंटेनेंस स्टाफ हैं, फील्ड में काम करते हैं, OHG के स्टाफ हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, कार सेट के लोग हैं, डीजल सेट में हैं, इंजीनियरिंग के हैं, पीवे के हैं, जो ये फील्ड में काम करते हैं और डे टू डे इनकी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रहती है और कभी भी किसी भी अनहोनी से उनकी आशंका बनी रहती है। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि DRM और रेल प्रशासन ने मिल करके अपने रेल कर्मचारियों के फैमिली वेलफेयर के बारे में उन्होंने यह बहुत ही शानदार योजना लाया। साथियों, मुंबई डिवीज़न का नेटवर्क काफ़ी लंबा चौड़ा है और काफ़ी रिस्क प्रोन एरिया है, जहाँ पर लोग फील्ड के अलावा जो लोग
ऑफिस में काम करते हैं, डीआरएम ऑफिस या जीएम ऑफिस में भी, उनके लिए भी आप समझिए लोकल से ट्रेवल करना इट्स सेल्फ ए वेरी चैलेंजिंग, वेरी टफ लाइफ जो है मुंबई का है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में दुर्घटनाएं हो जाती हैं और मुझे लगता है कि प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक महीने आप ये समझ लीजिए कि ऑन ड्यूटी बहुत सारे केसेस यहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें हमारे एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। उस कंडीशन में उनके परिवार के लिए यह टर्म इंश्योरेंस प्लान समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जीवनदायिनी है। इसी को देखते हुए यहाँ के प्रशासन ने अपने एम्प्लॉइयों के लिए यह स्कीम लाए हैं। तो आइए ये इंश्योरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात किया जा रहा है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस को लेकर के देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंश्योरेंस प्लान कितने तरह के टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। कि इंश्योरेंस प्लान में पेंशन प्लान रहता है, यूनिट लिंक्ड प्लान रहता है, माइक्रो इंश्योरेंस प्लान होता है, विड्रॉन प्लान, हेल्थ प्लान रहता है। और इन सब में जो इंश्योरेंस प्लान रहता है उसमें वो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है इंडोमेंट प्लान रहता है, और दूसरा होता है मनी बैक प्लान, और तीसरा रहता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। साथियों, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि इंडोमेंट प्लान एंड मनी बैक प्लान, ये दोनों प्लान जो है जिसको यहाँ पर आगे दिखा रहा है कि वेरी लो रिस्क कवर, यानी 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का ही आप केवल कवरेज लेते हैं, तो उसमें वेरी हाई प्रीमियम कम से कम 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह का मंथ ईयरली आपको प्रीमियम पड़ता है। इसीलिए इंडोमेंट प्लान एंड मनी बैक प्लान को हमेशा वेरी लो रिस्क कवर एंड वेरी हाई प्रीमियम इसमें पेड करने का ये प्लान कहा जाता है। उसी के बाद आता है इसमें तीसरा टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस 2 तरह के रहते हैं, तो इंडिविजुअल टर्म प्लान होता है और दूसरा ग्रुप टर्म प्लान रहता है। जिस इंडिविजुअल प्लान मतलब आप स्वयं अकेले ले लीजिए। यह ग्रुप टर्म की बात आती है तो जहां पर कंपनी रहता है, जहां पर अधिक से अधिक एम्प्लॉइयों का कवरेज दिया जाता है, उसको ग्रुप टर्म इंश्योरेंस रहता है कहा जाता है। इसकी खासियत जो है आपको ये यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि वेरी हाई रिस्क कवर एंड वेरी लो प्रीमियम, यानी आपकी कवरेज 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इस तरह की होती है और उसके प्रीमियम जो होते हैं कंपैरेटिवली इंडोमेंट एंड मनी बैक के बहुत ही सस्ते होते हैं। तो इसके लिए यह प्लान लाया गया है। अब होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को लेना क्यों है, जैसे ग्रुप टर्म की बात हम कर रहे हैं, तो साथियों ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको मंथली सैलरी मिलता है। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू को आप मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि जितना आपका ईयरली पैकेज है और जितने साल आप सर्विस करेंगे तो वही समझ लीजिए, उसको टोटल कर लीजिए तो वो आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू हुआ। आप एक्सप्लेन करिए तो सोच लीजिए कि यदि आप 20 साल की अवस्था में नौकरी पा गए हैं और 10 लाख रुपए प्रति ईयर आपको मिलता है और अगले 30 साल नौकरी करना है या 40 साल नौकरी करना है, तो लगभग आप 4 करोड़ रुपए कमाएंगे। अब आप उतने का तो प्लान ले नहीं पाते हैं, तो इसीलिए एक ग्रुप टर्म प्लान में उससे कम की सुविधाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पर भी दिखाया है, देखिए रीजन फॉर बाई ए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान में ये दिखाता है कि यहाँ पर लो प्रीमियम का रहता है और हाई रिस्क कवर रहता है। साथियों, जब हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, कोई भी एम्प्लॉई आकर के यहाँ पर काम करता है, आज की डेट में यंग जनरेशन के लोग भी आकर के 22 साल 25 साल के लड़के बाहर से आकर के आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और फील्ड में जैसे मैंने बताया कि काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ रहता है। अनफॉर्चुनेटली फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाता है और आपके पास काफ़ी जिम्मेदारियां रहती हैं। वो जिम्मेदारियां देखिए मैंने लिखने की कोशिश किया है कि क्या क्या रहती हैं। आपके पास कार या बाइक का लोन रहता है। मुंबई में घर बहुत महंगा है जिसके लिए सभी लोगों के पास होम लोन है, होम लोन लिए हैं। आपके सपने होते हैं कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए है। परिवार के डे टू डे के खर्च रहते हैं। मेडिकल के खर्च होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो जिनको रेलवे नहीं कवर किया हुआ है या आप पर आश्रित लोग हैं, उनके मेडिकल के खर्च है। बिजली पानी का डे टू डे का खर्च है, घर का खर्च है, सोसाइटी मेंटेनेंस के खर्च है, घूमने के खर्च हैं और आकस्मिक खर्च। ये सारे खर्च आपके भरोसे रहते हैं जो कि आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है। मुंबई में कई लोग रहते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि आए दिन कई घटनाएं हो जाती हैं जिसमें दुर्घटना हो जाती है और व्यक्ति का निधन हो जाता है। उस समय परिवार बहुत संकट में आता है। साथियों, इसी को देखते हुए जो है यहाँ के प्रशासन ने यह टर्म प्लान लाया है।
तो इसको सभी एम्प्लॉइयों को लेना मैं समझता हूँ कि अवश्य चाहिए। उनको इस पर बढ़िया तरह से इस पर विचार करना चाहिए और इसके बारे में समझना चाहिए। साथियों, कई बार यंग जनरेशन के लोग कहते हैं कि हम तो अभी यंग हैं, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जितने आप यंग हैं, आपके परिवार को आपसे उतनी ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। और यह टर्म प्लान जैसा कि बताया गया है कि यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही मिलेगा उनके परिवार को। साथियों, ईश्वर करें कि आपके साथ कोई हादसा न हो, चूँकि अगर आप रहेंगे तो अपने परिवार की देखभाल जरूर कर लेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कभी किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उनके लिए यह रामबाण का काम करता है। आपकी कमी तो आपके परिवार में पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन बाकी परिवार के सभी सदस्यों का जीवन आसान बना देता है। जो इंश्योरेंस का यह पैसा मिलता है, इससे जितनी आपकी जिम्मेदारियां हैं, यह सब बड़ी आसानी से इनको निपटाया जा सकता है। साथियों, पैसा आपके जीवन के 90% लगभग संकट को दूर कर देता है। इसलिए इसको आप बेहतरीन तरीके से समझिए और अपने जीवन में यह जानिए कि आपके पास टर्म प्लान क्यों होना चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि इंडिविजुअल टर्म प्लान में और ग्रुप टर्म प्लान में क्या अंतर है, तो ज़रा उसको आप देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया है कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर रहता है और व्यक्ति के इंडिविजुअल प्लान रहता है। तो ग्रुप टर्म में क्या होता है, सभी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, यानी जैसे रेलवे में है तो यहाँ के सभी एम्प्लॉय इसमें कवर कर लिए गए हैं। पॉलिसी के लिए मेडिकल जांच जरूरी नहीं है, ये सबसे बड़ी खासियत है। अदरवाइज जैसे ही आप इंडिविजुअल प्लान लेते हैं वहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है। और इसमें तो बता रहे हैं कि 18 से 60 साल तक के सभी आयु वर्ग वाले इसमें जुड़े हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि जितने भी बहुत सारे सीनियर हैं 50-55 और उसके एबव है, नियर बाई 60 हैं, उनको तमाम तरह के रोग, डायबिटीज़ है, किसी को डिफरेंट टाइप के डिजीज़ हैं, उनको तो टर्म इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। यदि मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जितने लोगों के पास में जिनको लगता है कि हमारी एज 50 या 40 के एबव है, उनको तो तुरंत ले लेना चाहिए। इस पर कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो है एक समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। और पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम है। बाहर के आप जो कंपैरिजन करेंगे बाहर के उससे तो बहुत ही सस्ता है। परिवार को 100% निपटान प्राप्त होता है। मृत्यु पर कोई सत्यापन का जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल्स लेते हैं तो वहाँ से लोग चेकिंग करने के लिए आते हैं, इंक्वायरी करने के लिए आते हैं। उनके पास जो रहता है क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर जो रहता है, वो यही देखता रहता है कि इस पूरे पॉलिसी में भरने के दौरान या बीच में जो आपने विवरण दिया है उसमें क्या कमी है जिससे वो पॉलिसी को रिजेक्ट कर सके। चूँकि वो क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि आप मैक्सिमम क्लेम को रिजेक्ट करिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सभी आयु वर्ग के लिए समान प्रीमियम है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत बेहतरीन मतलब वो है। कर्मचारी की मृत्यु के 10 दिन के भीतर निपटान कर दिया जाएगा। इसके लिए रेल प्रशासन ने बताया है कि आपको LIC के पास नहीं जाना है। आप डेथ सर्टिफिकेट आपके फैमिली मेम्बर का कोई भी व्यक्ति देगा और रेलवे इसका 10 दिन के अंदर निपटान कर देगा। प्रीमियम का भुगतान हर महीने की सैलरी से काट लिया जाएगा, यानी जिस महीने की सैलरी से काटा जाएगा उसके अगले महीने से आपका इंश्योरेंस कवर चालू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस एंड व्यक्ति का। इसमें देखिए, इसमें आत्महत्या भी कवर कर लिया गया है ग्रुप टर्म में। और कोई भी बीमारी अगर है तो वो फर्स्ट डे से कवर कर लिया गया है। जबकि यही आप इंडिविजुअल लेने जाते हैं तो उसमें आपकी बीमारियों के अकॉर्डिंग या तो प्रीमियम बढ़ जाता है या तो कवरेज नहीं दिया जाता है। साथियों, देखते हैं ये जो एक मेमोरेंडम सीनियर DPO ने यहाँ पर एक निकाला हुआ है, एक लेटर ऑफिस ऑर्डर निकाला हुआ है। इसमें वही सारी चर्चाएं मैंने बताया कि जो इसके बेनिफिट्स हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है, प्लस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है। तो इसको हम आगे के स्लाइड में देख लेते हैं। ये देखिए, आप जिस भी लेवल पर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसके लेवल के अनुसार उनको सम एश्योर्ड के अनुसार प्रीमियम मंथली भुगतान करना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जितने भी यंग लोग हैं वो बिल्कुल ये न सोचें कि हमको यह प्लान नहीं लेना है, सबके लिए है। और बिना सोचे समझे मेरा तो रिकमेंडेशन है कि सभी को इसमें यस करके सभी को यह प्लान ले लेना चाहिए।
अब आप एक देखिए कि दोज हु आर लीस्ट इंटरेस्टेड विल बी गिवन द ऑप्शन, उनको भी 1 लाख का, यानी प्रत्येक एम्प्लाई को जिनके पास इंश्योरेंस ऑलरेडी है और या जिनको अभी ऐसा कुछ डाउट में है, उनके लिए भी दिया हुआ है कि मिनिमम आप 1 लाख का ले लीजिए। उसके लिए कितना प्रीमियम भरना है मंथली? 31 रुपये, 31 रुपीज़, यानी 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेना है। तो यह तो श्योर हो गया कि मुझे लगता है कि 31,466 एम्प्लाई मिनिमम तो कम से कम 1 लाख का ले लेंगे। अदरवाइज हाईली रिकमेंडेड है कि जो जिस लेवल का है, ये समझ लीजिए कि 1 से 2 लेवल, यानी सबसे लोअर लेवल पर जो एम्प्लाई काम कर रहा है उसका भी 15 लाख का इंश्योरेंस है, और लेवल 3 से 5 में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए 25 लाख का है, लेवल 6 to 7 में है 40 लाख का है, लेवल 8 to 9 का 50 लाख, और लेवल 10 एंड एबव जो है 75 लाख। साथियों, अब आप इसको जान लीजिए कि जो लोग 25 से 30 पर आयु वर्ग के हैं उनके लिए तो बाहर मार्केट में भी प्रीमियम थोड़ा सा कम मिल जा सकता है, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस करने पर, जैसा मैंने बताया इंडिविजुअल, बट उसमें चैलेंजेस काफ़ी रहेंगे ड्यूरिंग द क्लेम। और यहाँ पर जो है ये बहुत ही बेहतरीन दिया गया है कि इसमें सब कुछ रेलवे जो है सेटलमेंट करेगा। 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख प्रीमियम मिलना परिवार को आपकी अनुपस्थिति में बहुत बड़ा मतलब राशि है, जिससे जो मैंने चैलेंजेस बताया वो सारी चीज़ें आसान कर देगा। आपकी कमी तो नहीं पूरा कर पाएगा, लेकिन आपके जीवन को आसान कर देगा। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि जितने भी एम्प्लाई हैं, स्पेशली जो यंग एम्प्लाई हैं, वो आकर के यहाँ पर देखता हूँ मैं कि मोस्टली जो है किसी दुर्घटना का यदि शिकार बन जाते हैं तो उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। साथियों, मैं ईश्वर से फिर भी बार बार प्रार्थना करूंगा कि आपके साथ कोई हादसा न हो और इस प्रीमियम की ज़रूरत न पड़े, चूँकि आप जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे तो अपने परिवार के लिए सारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभा लेंगे। लेकिन 1 सेकेंड्स के लिए सोचिए कि फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में जब दुर्घटना हो जाती है तो आपका परिवार जो आपने सपने दिखाया है उसको कैसे पूरा करेगा। साथियों, मैं बिल्कुल एकदम बता देता चाहता हूँ एकदम क्लियर कि रेलवे के लिए यू आर द ओनली नंबर्स, आप केवल एक संख्या होते हैं। मैं ट्रेनिंग सेंटर में जितने लोग आते हैं उनको भी बार बार यही बताता हूँ कि यू आर ओनली द नंबर्स फॉर द रेलवे, आप उनके लिए एक संख्या है। अगर एक संख्या कम हो गई तो मार्केट से ले लिया जाएगा या कहीं से ट्रांसफ़र करके रेलवे प्रशासन उस व्यक्ति की कमी को पूरा कर देगा। लेकिन जो वैक्यूम आपके परिवार में क्रिएट हो जाएगा उसको कैसे भरा जाएगा? तो उसको मैं बार बार बताता हूं कि आपकी कमी को तो भरा नहीं जा सकता है, लेकिन जो यह राशि आप अपने परिवार के लिए देंगे, इस राशि से उनका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैं फिर से अपील करूंगा सभी एम्प्लॉय के लिए कि आप ये ग्रुप टर्म इंश्योरेंस बगैर सोचे समझे तुरंत जाकर के अपने टाइम ऑफिस में यस या टिक करके, या जो भी विकल्प दिया गया है कि कैसे करना है उसको मैं आगे बता दूंगा, जा करके तुरंत ले लीजिए। और किसी को ये लगता है कि मेरे पास बहुत सारे टर्म प्लान हैं या मेरे पास भी इंश्योरेंस अदर्स है, तो वो कम से कम 1 लाख रुपए का टर्म प्लान अवश्य ले सकते हैं। देखिए, लेने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पर साइन करना है, और साइन करने के बाद लाइक दैट, जैसे नवंबर में आप लिए हैं तो 1 दिसंबर से आपका तय हो गया। यदि आप अभी दिसंबर के मंथ में ऑप्ट करते हैं कि यस, तो आप समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2024 को आपने अपने परिवार को एक शानदार गिफ्ट दिया है। तो इसको मेरा रिकमेंडेशन है, हाईली रिकमेंडेशन कि इसको आप ज़रूर सभी लोग ले लीजिएगा। किसी को भी अगर डाउट है इसके बारे में तो वह इसके बारे में और जानकारी लें, या किसी को बाहर से लेना है तो मैं उनसे भी अपील ये करूँगा कि सबसे पहले तो आप इसको ले लीजिए। जब आप दूसरा ले लीजिएगा कहीं बाहर से, अगर आपको लगता है कि आपको सस्ता मिलता है, वहाँ से लेने के बाद इसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बावजूद भी मैंने जो एम्प्लॉइयों के बारे में इसके बारे में कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कह सकते हैं, तो मैंने इसको FAQA बनाया है कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आंसर, यानी मैंने डायरेक्ट उत्तर दिया है। तो उसके बारे में ज़रा हम फिर से चर्चा कर लेते हैं कि अगर लोगों को डाउट है कि प्रीमियम कैसे कटेगा, तो यानी मंथली प्रीमियम कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह काट लिया जाएगा। तो आपका लगता है कि पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया।
और कर्मचारी का किसी भी तरह का मेडिकल परीक्षण नहीं किया जाएगा, यानी नो मेडिकल एग्जामिनेशन। सभी तरह की बीमारी पहले दिन से ही कवर कर ली गई हैं। फिर से देखिए, ये समरी है एक प्रकार से। 18 से 60 वर्ष आयु तक के कर्मचारी सम्मिलित होंगे। प्रीमियम का भुगतान करते रहने पर रिटायरमेंट के अंतिम दिन तक इंश्योरेंस कवर रहेगा। बहुत ही शानदार। कर्मचारी का किसी कारण से किसी माह का वेतन न बन पाने पर उस एक माह का प्रीमियम रेलवे जारी करेगा, यानी इसलिए कर देगा कि आपका इंश्योरेंस डिसकंटिन्यू न हो जाए। तो इसलिए आपको ये रखना है कि आपका वेतन बनता रहे। जिस माह से प्रीमियम कटेगा उसके अगले माह से इंश्योरेंस का कवर मिल जाएगा। यानी मैंने बताया कि दिसंबर में अगर आपका कट रहा है तो 1 जनवरी 2024 को आप अपने परिवार को शानदार तोहफा देंगे। क्लेम सेटलमेंट डेथ सर्टिफिकेट जमा करने से 10 दिन के अंदर रेलवे द्वारा कर दिया जाएगा। सुनिश्चित राशि यानी जो सम एश्योर्ड है केवल बीमित कर्मचारी के यानी जिस एम्प्लॉय का बीमा किया गया है उसकी मृत्यु पर नॉमिनी को दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रहे कि इसमें डेथ के बाद आपके परिवार का वेलफेयर करने के लिए यह है योजना। नॉमिनी में पति पत्नी बच्चे माता पिता या किसी का भी नाम जो एम्प्लॉय दर्ज कराएगा उसे वो नॉमिनी बनाया जाएगा। तो ये एक कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है, तो उसका आंसर दिया गया है। प्राकृतिक आकस्मिक एवं आत्महत्या यानी नेचुरल डेथ हो, आपका किसी बीमारी से डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या सुसाइड हो, किसी भी तरह से है तो ये मृत्यु कवर कर लिया गया है। कर्मचारी को अपने पे लेवल के अनुसार प्रीमियम देना होगा, यानी जो मैंने बताया कि पिछला जो ग्रेड पे है लेवल है उसके अनुसार आपका प्रीमियम है। और प्रमोशन होने की अवस्था में यदि आपका बीच में प्रमोशन हो जाता है तो जो पहला स्टार्ट हुआ था वो 1 वर्ष तक लिया जाएगा, उसके बाद आपके स्लैब के अनुसार फिर से प्रीमियम बनेगा। न्यूनतम 1 लाख का इंश्योरेंस कवर किसी भी कर्मचारी द्वारा लिया जा सकता है। यदि मैंने बताया कि यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो मिनिमम आप 1 लाख का ले सकते हैं, या जब तक आप दूसरी जगह से आपके पास अच्छी जानकारी है या कोई आपको बताता है कि बाहर सस्ता मिल सकता है तो वो जब तक आप नहीं ले रहे हैं तब तक आप यहाँ से अवश्य केवल यस करने के बाद आपका ये चालू हो जा रहा है। मुंबई मंडल से अन्य जगह ट्रांसफ़र होने पर यह लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है। इसके लिए भी है प्रशासन की आगे के लिए कार्य कर रहा है। हो सकता है अगर इसको पूरे रेलवे लेवल पर कर दिया जाए तो यह अवश्य उसमें सम्मिलित हो जाएगा। प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाएगा। तो यह कितना बढ़िया शानदार रहा। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि ग्रुप टर्म इंश्योरेंस क्या है और क्यों सभी एम्प्लॉइयों को लेना चाहिए। यदि ये समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों यानी मुंबई मंडल के 31,466 एम्प्लॉइयों के पास यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए। उनको समझ में जाना चाहिए कि हमें ग्रुप टर्म प्लान क्यों ले लेना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।